6 चैप्टर का ये श्लोक है 47। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेरन्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां सा मे युक्ततमो मता। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरे परायण हैं, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। तो इस एक श्लोक में भगवान ने बहुत सारी शिक्षाएं दी हैं। हम एक एक शब्द को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जो 6 चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है ध्यान योग। अगर हम भगवत गीता को बहुत ब्रॉड लेवल पे समझें तो भगवत गीता को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहले जो 6 चैप्टर हैं भगवत गीता के, चैप्टर 1 to चैप्टर 6, उनका फोकस है कर्मयोग के ऊपर। चैप्टर 7 to चैप्टर 12 का फोकस है भक्ति योग के ऊपर। एंड चैप्टर 13 to चैप्टर 18 का फोकस है ज्ञान योग के ऊपर। तो अभी हम कौन सा चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं? चैप्टर 6। चैप्टर 6 आता है फर्स्ट पार्ट में, जिसका फोकस है कर्म योग। तो 6 चैप्टर का नाम है ध्यान योग। और उससे पहले भगवान ने अर्जुन के साथ डिटेल में कर्म योग के ऊपर चर्चा करी। और कर्म योग में भी भगवान ने जो सबसे पहले जो अर्जुन को शिक्षा थी वो था आत्मा का ज्ञान। सबसे पहले भगवान ने आत्मा का ज्ञान, आत्मा के ऊपर शिक्षा दी। अब यहाँ पे जो डिस्कशन चल रहा था, शुरू में ध्यान योग के बारे में डिस्कस हो रहा था। ध्यान योग में भगवान ने अलग अलग प्रकार से जो यम नियम, जो अष्टांग योग की पद्धति है, उसके बारे में बताया। अब इस लास्ट श्लोक में, आखिरी श्लोक में भगवान कंक्लूजन दे रहे हैं। अलग अलग योग के बारे में मैंने जो बताया, उसमें से जो सर्वश्रेष्ठ है वो कौन सा योग है? वो है दिव्य प्रेमा भक्ति, यानी कि भक्ति योग। भगवान यहाँ पे प्रेमा भक्ति की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले, और समस्त योगियों में से, अलग अलग योगी हैं, कुछ कर्म योगी हो सकते हैं, कुछ ज्ञान योगी हो सकते हैं, कुछ हठ योगी हो सकते हैं, कुछ ध्यान योगी हो सकते हैं, और कुछ भक्ति योगी हो सकते हैं। इन सभी योगियों में से कौन से योगी? जो योगी अत्यंत श्रद्धापूर्वक। अब ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण हो गया, श्रद्धापूर्वक। देखिए, आप सब अभी यहाँ पर इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, यानी कि आपके अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा है। तो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने का, या आध्यात्मिक जीवन में एंटर करने का जो सबसे पहला पड़ाव है, वो है भगवान के प्रति श्रद्धा। तो श्रद्धा से हमारा आध्यात्मिक जीवन शुरू होता है। श्रद्धा के बाद क्या होता है? नेक्स्ट हम ज्ञान लेते हैं। साधुओं के संग में आकर हम ज्ञान लेते हैं। किसका ज्ञान लेते हैं? भगवान का ज्ञान लेते हैं। भगवान के बारे में जानते हैं, अपने बारे में जानते हैं, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है उसके बारे में जानते हैं, हम इस संसार में करने क्या आए हैं हम उसके बारे में जानते हैं। तो समस्त योगियों में जो अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरे परायण हैं, अपने अंतःकरण से, मतलब वो इंटरनली अपने हृदय में, वो किसके बारे में सोचता है? मेरे विषय में सोचता है। भगवान के विषय में आप कैसे सोचते हैं? भगवान को प्रसन्न करना, भगवान की सेवा करना। यस प्रभु जी। हाँ जी। ओके, जो भी हम कार्य करते हैं हम इस भावना के साथ करते हैं कि ये भगवान के लिए किया जा रहा है। ओके फाइन। देखिए, अब हम प्रैक्टिकल लेवल पे अपने जीवन में जब हम भक्ति करते हैं, भगवान के विषय में हम कैसे सोचते हैं? सबसे पहले स्टार्टिंग होती है ज्ञान से। ज्ञान भी जो होता है वो अलग अलग प्रकार का होता है। हमने बात करी भगवत गीता की।
आपने कहा कि हम सभी ने भगवत गीता का अध्ययन किया है, तो पहला जो स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, भगवान की इंस्ट्रक्शंस के ऊपर जब हम मनन करते हैं, भगवान ने अलग अलग शिक्षाएं दी हम सभी के लिए, उन शिक्षाओं के ऊपर हम मनन करते हैं, भगवान हमसे क्या चाहते हैं। भगवान ने अपनी चाहत को व्यक्त किया है भगवत गीता में। भगवान पर्सनली तो हमारे सामने आए नहीं है, ना तो हमने किसी ने भगवान के दर्शन किए हैं। ठीक है, अर्जुन के सामने भगवान खड़े थे, पर हमारे सामने तो भगवान खड़े नहीं हैं। तो हम भगवान की जो इच्छा है, भगवान का जो मैसेज है, उस मैसेज के ऊपर मनन करके भगवान हमसे जो चाहते हैं उसके बारे में विचार करके हम भगवान के विषय में सोचते हैं। ये हो गया पहला। दूसरा, हम भगवान के विषय में सोचते हैं जब हमें भगवान ने अपने जीवन में अलग अलग पास टाइम्स परफॉर्म किए। जिस प्रकार से भगवान ने वृंदावन में जब थे तो भगवान ने अलग अलग लीलाएं करी। भगवान जब द्वारका में थे तब भगवान ने अलग अलग लीलाएं की। भगवान जब अयोध्या में थे, भगवान श्री राम ने अयोध्या में लीलाएं की। भगवान वनवास में थे तब भगवान ने लीलाएं करी। जब भगवान नरसिंह देव के रूप में आए तब भगवान ने लीलाएं करी। तो भगवान समय समय पर अलग अलग लीलाएं करते हैं। उन लीलाओं से हम भगवान का चिंतन कर पाते हैं। उन लीलाओं के द्वारा हम भगवान के गुणों के बारे में समझ पाते हैं। अगर भगवान लीलाएं नहीं करेंगे तो हमें भगवान के गुणों के बारे में कैसे पता चलेगा। ठीक है, हम कह देंगे कि भगवान अपने भक्तों के ऊपर बहुत करुणा करते हैं। जब तक हम वो देखेंगे नहीं अपने जीवन में प्रैक्टिकली भगवान की लीलाओं के द्वारा, तब तक केवल वो एक थ्योरी बन के रह जाएगी चीज। परंतु भगवान समय समय पर अपनी लीलाएं करते हैं और अपनी लीलाओं के द्वारा भगवान ये प्रूफ करते हैं कि यस, मेरे अंदर ये गुण हैं। जिस प्रकार से जब भगवान ने हिरण्यकशिपु का वध किया, हिरण्यकशिपु का वध जब भगवान ने किया, भगवान वहां पे क्या दिखा रहे हैं? भगवान अपने भक्तों के वत्सल हैं। भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। ये भगवान का एक गुण हो गया। तो भगवान अलग अलग लीलाएं करते हैं और उन लीलाओं के द्वारा हम भगवान के अलग अलग गुणों के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम भगवान के विषय में सोचते हैं। या भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, भगवान के शुद्ध भक्तों का जीवन किस लिए होता है? भगवान के शुद्ध भक्तों का जीवन भगवान की सेवा के लिए समर्पित होता है और वो अपने जीवन में जो भी कार्य करते हैं वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। जिस प्रकार से श्रील प्रभुपाद ने अपने जीवन में जो भी कार्य किया वो कार्य केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए किया। तो जब हम श्रील प्रभुपाद के जीवन को सुनते हैं, श्रील प्रभुपाद के जीवन के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं, उससे भी हम इनडायरेक्टली या डायरेक्टली भगवान के विषय में ही सोचते हैं। क्योंकि जितना हम प्रभुपाद जी के जीवन के बारे में सोचेंगे उतना हम बेसिकली भगवान के निकट आएंगे। क्योंकि एक शुद्ध भक्त जो होता है वो हमेशा ये सोचता है कि मैं किस प्रकार से भगवान को प्रसन्न करूं। वन मोर पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नाम जप। ठीक है, नाम जप के द्वारा भी हम भगवान के विषय में सोचते हैं। हम उसमें जनरली भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आप मुझे अपनी सेवा में लगाइए। हम भगवान से सेवा की याचना करते हैं जब हम हरे कृष्णा महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा भी हम भगवान के विषय में सोचते हैं। प्लस हम भगवान के विषय में सोचते हैं जब हम भगवान के प्रचार का कार्य अपने सर पे लेते हैं। क्योंकि जब भगवान के प्रचार का कार्य हम अपने जीवन में उठाते हैं, मतलब हम भगवान के लिए
ये कार्य करना चाहते हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रचार करना चाहते हैं, तो उस समय हमारे दिमाग में बहुत चिंता होती है। जब आप प्रचार करेंगे तो आपको वो चिंता आपके माइंड में होगी। मुझे याद है जब हम छोटे थे, मतलब आज से 15 साल पहले, जब हम प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते थे अपने घर में, जैसे आप कभी कभी अपने घरों में भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते होंगे, तो जब हम अपने घरों में प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते थे तो बहुत चिंता होती थी। डिवोटीज आने में 5 मिनट भी लेट हो जाते थे, तो हम वेट करते रहते थे कब डिवोटीज आएंगे, क्या होगा, कैसे होगा प्रोग्राम, कितने लोग आएंगे, कितने लोग नहीं आएंगे, प्रसाद टाइम पे बन जाएगा, नहीं बनेगा, सबको प्रसाद मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये चिंता होती है भगवान के लिए, क्योंकि हम प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करके भगवान को संतुष्ट करना चाहते हैं। तो भगवान की संतुष्टि मीन्स भगवान के विषय में सोचना। तो अलग अलग प्रकार से इन अलग अलग माध्यमों के द्वारा भगवान के विषय में सोचते हैं। एंड अल्टीमेटली हम ये भी सोचते हैं कि भगवान को क्या चीज़ पसंद है या भगवान की क्या इच्छा है। जब हम भगवान की इच्छा को जानते हैं और उस इच्छा के ऊपर कार्य करते हैं, तो उसका भी अर्थ है कि हम भगवान के विषय में सोचते हैं, है ना। जैसे प्रेमी एंड प्रेमिका, तो प्रेमी हमेशा ये सोचता है कि मैं प्रेमिका के लिए क्या करूं जिससे प्रेमिका को अच्छा लगेगा, या मेरी प्रेमिका को क्या पसंद है। ऐसे ही प्रेमिका सोचती है कि मेरे प्रेमी को क्या पसंद है, किस चीज के द्वारा उसे अच्छा लगेगा। ये विचार होता है प्रेमी एंड प्रेमिका का एक दूसरे के प्रति, और इस विचार की वजह से वो हमेशा एक दूसरे के बारे में सोचते रहते हैं। इसी प्रकार से भक्त एवं भगवान, इट्स नॉट दैट कि केवल भक्त भगवान के बारे में सोचते हैं, भगवान भी भक्त के बारे में सोचते हैं। क्योंकि जब प्रेम होता है तो प्रेम हमेशा आदान प्रदान होता है। प्रेम कभी भी एक साइडेड नहीं होता, प्रेम हमेशा दो तरफा होता है। द ओनली प्रॉब्लम इज कि भगवान तो हमसे हमेशा प्रेम करते हैं, हम इस भौतिक संसार के संपर्क में आने के बाद उस प्रेम को भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि भगवान हमसे प्रेम करते हैं, हम भूल जाते हैं कि भगवान हमसे क्या चाहते हैं। ये जो भूलने की जो साइकिल है, इसको ब्रेक करने के लिए हम दोबारा से श्रद्धा पूर्वक भक्ति को अपने जीवन में अपनाते हैं। भक्ति के मार्ग को जब हम अपने जीवन में अपनाते हैं तो दोबारा से हम भगवान से प्रेम करने की कला को पुनर्स्थापित करते हैं। तो ये हो गया मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है। तो प्रेमा भक्ति श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं यहां पर, ये जो भजते शब्द है, भजते शब्द जो है ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं भजते का अर्थ क्या है। श्रील प्रभुपाद क्या डिफाइन करते हैं भजते को? यस, भक्ति करते हैं ना आप सब। श्रील प्रभुपाद कैसे डिफाइन करते हैं भजते शब्द को? श्रील प्रभुपाद डिफाइन करते हैं भजते शब्द का अर्थ है भगवान की प्रेममयी सेवा। देखिए भारत देश में इंटरेस्टिंग बात यह है कि पूजा तो सभी करते हैं। पूजा का मतलब कुछ रिचुअल्स के अनुसार हम भगवान को अगरबत्ती दिखाते हैं, भगवान को दिया दिखाते हैं, भगवान को फूल भी चढ़ाते हैं, अलग अलग क्रियाकलाप करते हैं। उनको हम बोलते हैं रिचुअल्स, मतलब नियमों के साथ कुछ क्रिया करना जो एक हमारे जीवन का एक अंग बन जाता है, हमारे जीवन का एक रिचुअल बन जाता है, उसको हम बोलते हैं पूजा। पर भक्ति जहाँ पे होती है, भक्ति में प्रेम का एलिमेंट होता है। तो यहाँ पे श्रद्धा
से हमने बोला था श्रद्धा परायण। श्रद्धा से शुरुआत हुई, फिर आपने भक्तों का संग लिया, फिर आपने भक्ति को अपने जीवन में सही ढंग से प्रैक्टिस किया। और जब सही ढंग से आप रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं भक्ति को, रेगुलरली का मतलब ये आपका पूरा जीवन भी हो सकता है। जब पूरा जीवन आप भक्ति को अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करते हैं, तब आप आशा कर सकते हैं कि आप प्रेम के स्तर पर शायद पहुंच जाएंगे। जीवन का लक्ष्य है प्रेम, प्रेम पुमर्थो महान। इस संसार में अगर सबसे हाईएस्ट वस्तु अगर हम इस संसार में पा सकते हैं तो वो क्या है? प्रेम। संसार का प्रेम नहीं, भगवान से प्रेम। क्योंकि संसार का प्रेम तो बहुत निकृष्ट प्रेम है जब भगवान से प्रेम की बात आती है। इस संसार की सारी पोजीशंस बेकार हैं, परंतु अगर हम एक भगवान के भक्त के रूप में अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं तो वो इस संसार की सबसे बड़ी पोजीशन है। भक्ति करनी है, इसलिए यहाँ पे आ रहा है कि और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है वह योग में। अब योग शब्द आ गया। योग शब्द का अर्थ क्या है? योग अगर हम सोसाइटी के परिप्रेक्ष्य में बात करें, आज का जो हमारा समाज है, हमारे समाज के अनुसार योग शब्द का अर्थ है कि आप कुछ मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, आप अपनी नाक को यहाँ से प्रेस करते हैं, यहाँ से प्रेस करते हैं, या ऐसे करते हैं लोग, या उल्टे लटक जाते हैं। आप कभी इधर जाएंगे बीच की तरफ, यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग प्रकार से लोग योग करते हैं। सबको योग का नाम दे दिया जाता है और योग एंड मेडिटेशन शब्द इतना चीप बन गया है आज के समाज में, इसकी जो वैल्यू थी वो खत्म हो गई। ये योग शब्द कोई साधारण शब्द नहीं है। पूरी भगवत गीता में योग शब्द के ऊपर ही बात हो रही है। सारे अलग अलग प्रकार के जो योग हैं वो भगवत गीता में भगवान ने डिस्कस किए हैं। भगवान ने कर्म योग भी डिस्कस किया है, ज्ञान योग भी डिस्कस किया है, ध्यान योग भी डिस्कस किया है एंड भक्ति योग भी डिस्कस किया है। पर सारे योग का लक्ष्य केवल एक ही है, वह किस प्रकार से हम कृष्ण की प्राप्ति कर सकते हैं, किस प्रकार से हम भगवान कृष्ण से जुड़ सकते हैं। जितने भी योग इस संसार में लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं आज के समय में योग के नाम पर, वो केवल अपनी शरीर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक रोल प्ले कर सकते हैं। ठीक है, हमें हेल्दी रहना है, इसके लिए हम कुछ योग कर सकते हैं। इट इज़ जस्ट एक्सरसाइज। उसको योग कहना मीन्स योग शब्द का गलत इस्तेमाल करने के समान है ना। लोग यूज़ कर सकते हैं योग, बट वो योग वास्तविक रूप में नहीं है। तो योग शब्द का अर्थ है सरल शब्दों में 1 + 1 = क्या होता है? बोलिए ना। 1 + 1 क्या होगा? 2 होगा ना। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल मैथमेटिक्स है। इसी प्रकार से हम भगवान की भक्ति जब करते हैं, एक भक्त भगवान की भक्ति करके भगवान के साथ जुड़ जाता है। तो योग शब्द का सरल शब्दों में अर्थ है जुड़ना। अगर हम कर्म योग भी करते हैं तो कर्म योग का अल्टीमेट उद्देश्य है कि भगवान के साथ जुड़ें। अगर हम ज्ञान योग भी प्रैक्टिस करते हैं तो ज्ञान योग भी अल्टीमेटली भगवान से जोड़ने के लिए बना है। पर एक कर्म एंड ज्ञान ये केवल तभी काम करते हैं सही ढंग से जब हमारे जीवन का अल्टीमेट लक्ष्य होता है भक्ति, जिसको हम बोलते हैं भक्ति योग। क्लियर है ये पॉइंट? तो यहाँ पे आ रहा है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है। वो हमेशा मेरे साथ जुड़ा रहता है। हम सभी को भगवान से जुड़ा रहना है। अगर हम भगवान से जुड़े हुए नहीं रहेंगे तो हम इस संसार से जुड़े हुए रहेंगे, और यदि हम इस संसार से जुड़े रहेंगे तो हम भगवान को
नहीं जान सकते। जितना हम इस संसार से जुड़े हुए होंगे उतना हम भगवान को नहीं जान पाएंगे, और जितना हम इस संसार से डिस्कनेक्टेड होकर अपना जीवन जिएंगे उतना हम सभी लोग भगवान को जान पाएंगे, उतना ही हम भगवान से जुड़कर रहेंगे। यही योग है। योग का अर्थ भगवान से जुड़ना और संसार से डिस्कनेक्ट होना, जिसको बोलते हैं विरक्त होना। क्या हम इस संसार में रहकर भगवान से जुड़ सकते हैं और इस संसार से विरक्त हो सकते हैं? आंसर इज यस। संभव है। क्या मुश्किल है? थोड़ा सा मुश्किल जरूर है, बट इसके लिए अगर आप भगवद गीता पे स्टिक रहेंगे तो इतना मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, पर भगवद गीता हमें आसान कर देगी। वो चीज़ हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा भगवद गीता को जोड़ के, अगर हम अपने जीवन में जिएंगे। अगर हम अपना जीवन भगवद गीता के साथ जोड़ के जिएंगे तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। और सबों में सर्वोच्च है, यही मेरा मत है। अब यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बोल रहे हैं भगवान लास्ट में। यहाँ पे भगवान ने क्या बोला लास्ट में? आपने सुना? क्या बोला? भगवान ने लास्ट में सेंटेंस यूज किया है, यही मेरा मत है। मत का मतलब भगवान कभी भी अपनी ओपिनियन को किसी के ऊपर भी फोर्स नहीं करते। भगवान अपने विचार प्रेजेंट कर रहे हैं अर्जुन के सामने, परंतु भगवान अपने भक्तों के ऊपर भी अपने विचारों को फोर्स नहीं करते। भगवान अर्जुन को एक मित्र की भांति देख रहे थे, तो भगवान ने ये नहीं कहा कि ऐसे करो तो ऐसे होगा, ऐसे करो तो ऐसे होगा। भगवान ने कहा कि मेरा विचार ये है और अब आपको जो समझ में आ रहा है वो करिए। इनफैक्ट आगे भगवद गीता में भगवान इसी सीरीज में फर्दर कहते हैं, यथेच्छसि तथा कुरु, तुम्हारी जो इच्छा है वो करो। अर्जुन, मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया। तो इसी प्रकार से मनुष्य जीवन रहते हुए, ये जो मनुष्य जीवन हमें मिला है, इस मनुष्य जीवन में भगवान हमें सब कुछ बता देंगे, हमें सारा ज्ञान मिल जाएगा। अब उस ज्ञान के साथ उस ज्ञान को हम कितना विज्ञान में परिवर्तित करना चाहते हैं, ये हम सभी के हाथ में है। ये चॉइस भी भगवान ने दी है आपको। आप उस ज्ञान को विज्ञान में परिवर्तित करना चाहते हैं, ये आपकी इच्छा है। आप इस ज्ञान को विज्ञान में नहीं परिवर्तित करना चाहते, ये भी आप ही की इच्छा है। भगवान कभी भी अपने विचारों को किसी के ऊपर फोर्स नहीं करते। तो आपके ऊपर भी भगवान भगवद गीता के मैसेज को फोर्स नहीं करेंगे। भगवान आपको चॉइस देंगे। जीवन आपका है, आप कैसे इस जीवन का सदुपयोग करते हैं ये आप ही के हाथ में है, आपको डिसाइड करना है। तो अब मैं लास्ट बार एक बार दोबारा से इस श्लोक को पढ़ूंगा और फिर आप ध्यान से जो भी मैंने बताया उसके ऊपर मनन करिएगा साथ साथ। और समस्त योगियों में से अलग अलग योगी हैं, इसकी अभी हमने बात करी। जो योगी अत्यंत श्रद्धापूर्वक, यानी कि आप सब में श्रद्धा है तो आप भी एक योगी हैं। श्रद्धापूर्वक क्या करते हैं? वो मेरे परायण हैं। अपने अंतकरण, अपने हृदय से वो मेरे विषय में सोचता है। मैंने आपको बता दिया कि कितने अलग अलग माध्यम हो सकते हैं, जिसके अनुसार उन अलग अलग माध्यमों के द्वारा हम भगवान के विषय में सोच सकते हैं। आप सबके पास ये एक स्वतंत्र इच्छा है कि आप भगवान के विषय में सोचना चाहते हैं या संसार के विषय में सोचना चाहते हैं। वो कहते हैं और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा रहता है। प्रेमा भक्ति मीन्स भगवान की प्रेममयी सेवा करने में हमेशा नियुक्त रहना है। वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है। हमेशा भगवान से चिपके रहना है।
संसार से चिपक के नहीं रहना, भगवान से चिपक के रहना है। और वो ही क्या है, वो सभी में सर्वोच्च है, यही मेरा मत है। तो भगवत गीता बहुत सरल है। आपने देखा मधुमक्खियां जब होती हैं, मधुमक्खियां छत्ते से किस प्रकार से बिल्कुल चिपकी हुई रहती हैं। जब तक आप बहुत तेज आग जला के बिल्कुल उनके पास नहीं लेके जाते, मधुमक्खियां जो होती हैं वो छत्ते से चिपकी रहती हैं। हम सब क्या हैं, हम मधुमक्खी के समान हैं। तो भगवान क्या है, भगवान छत्ते के समान है। अगर हम उस छत्ते के साथ चिपक के रहेंगे तो हमारे जीवन के लिए यही श्रेष्ठ है।